सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां अपराजिता एक बार फिर भारद्वाज अंपायर को बर्बाद होने से बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कंपनी इतनी ज्यादा आर्थिक परेशानी में फंस चुकी है कि उसे बैंक से लोन तक नहीं मिल पा रहा है। लोन पास न होने की वजह से कंपनी के पास फंड की कमी हो गई है और दूसरी तरफ सप्लायर ने भी रॉ मटेरियल देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में जिस मानसून सीजन के लिए कंपनी को अपनी नई कलेक्शन तैयार करके लॉन्च करनी थी, उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। कंपनी के पास न तो पर्याप्त फंड है और न ही कलेक्शन तैयार करने के लिए जरूरी मटेरियल। अब कंपनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी नई कलेक्शन का आइडिया और सैंपल पेश करे और उनसे फंड की मांग करे। लेकिन यह काम भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी के खिलाफ लगातार कोई ना कोई ऐसी जानकारी लीक कर रहा है जिसकी वजह से कंपनी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपराजिता को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो चुका है कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है, जो दुश्मनों तक कंपनी की जरूरी और कानूनी जानकारी पहुंचा रहा है। हालांकि अपराजिता जल्द ही उस गद्दार तक पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। मानसून सीजन के लिए जल्द से जल्द नई कलेक्शन तैयार करनी होगी और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने शानदार तरीके से पेश करना होगा। इसके बाद जब पूरी टीम के सामने कंपनी की मौजूदा स्थिति रखी जाती है, तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ईरा भी कहती है कि न तो कंपनी का लोन पास हुआ है और न ही सप्लायर रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आखिर मानसून सीजन के लिए नई कलेक्शन कैसे तैयार होगी? अगर इस बार कंपनी अपनी कलेक्शन लॉन्च नहीं कर पाई, तो कंपनी के हमेशा के लिए बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तभी अपराजिता एक ऐसा आइडिया देती है जिसे सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। अपराजिता कहती है कि हमारे पास मटेरियल मौजूद है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ईरा अपने एटीट्यूड में अपराजिता से पूछती है कि अगर हमारे पास मटेरियल है तो आखिर वह मटेरियल है कहाँ? कपड़ा कहाँ है? इसके बाद अपराजिता बताती है कि जो कपड़ा खराब समझकर सेग्रीगेशन रूम में अलग करके रखा गया है, उसी मटेरियल को इस्तेमाल करके हम अपनी पूरी कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। यह सुनकर ईरा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि अपराजिता कंपनी को और बड़े खतरे में डालना चाहती है। ईरा उससे सवाल करती है कि क्या वह कंपनी पर ताला लगवाना चाहती है? क्या वह जी इसी खराब मटेरियल से कंपनी की नई कलेक्शन लॉन्च करना चाहती है? लेकिन अपराजिता को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा होता है। इसके बाद अपराजिता एक कुर्ता लेकर आती है जिसमें बहुत छोटी सी कमी होती है। वह उसी कुर्ते को अपनी समझ और हुनर से ठीक करके सबके सामने पेश करती है। यह देखकर रक्षित को भी पुरानी बात याद आ जाती है कि किस तरह अपराजिता ने कुछ ही मिनटों में उसके कुर्ते की कमी को दूर करके उसे एक बिल्कुल नया डिजाइन दे दिया था। अपराजिता की इसी काबिलियत को देखकर मोहित सबसे पहले उसके आइडिया का समर्थन करता है। हालांकि ईरा और विवान इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं होते और साफ तौर पर इसका विरोध करते हैं। तभी रक्षित कहता है कि अगर किसी के पास इससे बेहतर आइडिया है तो वह सामने आकर बताए। लेकिन किसी के पास भी इससे बेहतर कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में अपराजिता को अपनी काबिलियत साबित करने का दूसरा मौका मिल जाता है। रक्षित भी पूरी टीम के साथ उसका समर्थन करने का फैसला करता है और अपराजिता को प्रेजेंटेशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी तरफ रक्षित के घर पर अपराजिता का झुमका रह जाता है। मोहित जब उस झुमके को देखता है तो रक्षित से साफ साफ कहता है कि अपराजिता सचमुच उसके लिए भावनाएं रखने लगी है और अब रक्षित को भी उसे एक मौका देना चाहिए। मोहित उसे समझाता है कि अगर अपराजिता उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी है, तो उसे इस रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। रक्षित भी अपराजिता के झुमके को बार बार देखकर कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है। उसके मन में अपराजिता को लेकर भावनाएं फिर से जागने लगती हैं। आने वाले एपिसोड में रक्षित खुद अपराजिता को उसका झुमका लौटाने के लिए उसके पास जाएगा और इसी दौरान दोनों के बीच कुछ खास पल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जिस गद्दार की तलाश अपराजिता कर रही है, वह कंपनी के आसपास ही छिपा हुआ है। अपराजिता टीम की मदद से बेहद शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करती है, लेकिन गद्दार एक बार फिर उसकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करता है। वह अपराजिता की कंप्यूटर में तैयार की गई पूरी प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देता है। ईरा भी रक्षित से कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि अपराजिता पर भरोसा करना सही नहीं होगा और वह एक बार फिर कंपनी को धोखा देगी। लेकिन अपराजिता इस बार हार मानने वाली नहीं होती। कंप्यूटर से प्रेजेंटेशन डिलीट होने के बावजूद वह अपने आइडिया और मेहनत के दम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पहुंचने का फैसला करती है। इसके बाद अपराजिता ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह अपनी पूरी टीम को ही मॉडल के रूप में तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ले जाती है और बिना किसी कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के लाइव प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देती है।
अपराजिता अपने नए आइडिया, शानदार डिजाइन और टीम की मदद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी कलेक्शन के बारे में समझाती है। उसका आत्मविश्वास और काम करने का तरीका बोर्ड के सदस्यों को इतना प्रभावित करता है कि सभी लोग उसकी जमकर तारीफ करते हैं। आखिरकार अपराजिता का यह आइडिया सफल हो जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मदद करने के लिए करोड़ों रुपए का नया फंड जारी करने का फैसला करते हैं। इस तरह अपराजिता एक बार फिर भारद्वाज अंपायर को डूबने और बर्बाद होने से बचा लेती है। पूरी टीम के सामने अपराजिता की जमकर तारीफ होती है, लेकिन अपराजिता इस सफलता का पूरा क्रेडिट खुद लेने के बजाय अपनी टीम और रक्षित को देती है। वह बताती है कि यह सफलता अकेले उसकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। इसी के साथ कहानी में एक नई शुरुआत भी हो जाती है। अब ईरा को सबसे ज्यादा डर इस बात का होने वाला है कि अपराजिता धीरे धीरे फिर से रक्षित के दिल में अपनी जगह बना रही है। रक्षित के बदले हुए रवैये से ईरा की बेचैनी और भी बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता अब उस गद्दार को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसने उसकी मेहनत से तैयार की गई प्रेजेंटेशन को डिलीट किया था और लगातार कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अपराजिता को अब पूरा यकीन हो चुका है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो जानबूझकर कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वह गद्दार कौन है, वह किसके इशारे पर यह सब कर रहा है और अपराजिता किस तरह उसका पर्दाफाश करेगी। क्या अपराजिता समय रहते उस गद्दार को पकड़ पाएगी? क्या रक्षित एक बार फिर अपराजिता के करीब आएगा? और क्या ईरा दोनों को एक होते हुए देखकर कोई नई साजिश रचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही सीरियल के सभी बड़े और धमाकेदार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।